ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारे पास करेक्शन रूल। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो करेक्शन रूल आती है उसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को देखना होता है। एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की करेक्शन करनी होती है, सही है। लेकिन सेकेंड ईयर में पंजाब बोर्ड में हमने पूरे सेंटेंस की करेक्शन करनी होती है, तो इसलिए हम इसे करेक्शन रूल है। अब ये नॉर्मली हमारे पास ना कुछ 60 के करीब हम अगर रूल पढ़ें तो सेकेंड ईयर के सारा जो करेक्शन होती है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 60 के करीब रूल्स हैं, लेकिन हम उनमें से वही वाले फोकस करते हैं जिनके जो है ना लाहौर बोर्ड के अंदर और पंजाब बोर्ड में ज़रा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सही है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक होगा हमने नाउन की करेक्शन करनी है। तीसरा होगा हमने प्रोनाउन की करेक्शन करनी है। फिर एडजेक्टिव की, एडवर्ब की करनी है, वर्ब की करेक्शन करनी है। सही है। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसकी हमने क्या करनी होती है, करेक्शन करनी होती है। तो इसका मतलब है पूरे सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसकी कोई भी जो गलती हो सकती है उसकी हमने करेक्शन करनी होती है। ठीक हो गया बेटे। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, अब एक सेंटेंस का जब हम एग्रीमेंट देखते हैं तो इससे मुराद ये है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब अपने साथ कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड लिखते हैं जी ही, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्लेस। एक दूसरा जो है ना हम कहते हैं जी आई, ठीक है, आई प्ले। अब ये देखिएगा हमने ऊपर ही के साथ सब्जेक्ट है उसका एग्रीमेंट हमने प्लेस के साथ कराया। अगर मैं बात करता ही प्ले तो फिर ये मेरे पास जो सेंटेंस होना था ये गलत हो जाना था और ये ठीक होना था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आई प्लेस कर देता तो फिर भी ये सेंटेंस मेरे पास, ठीक है, गलत हो जाना था और ये वाला सेंटेंस मेरे पास आई प्ले ठीक रहना था। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ, ठीक है बेटे, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसको हमने देखना है कि भाईजान के ये वाला सब्जेक्ट इस वर्ब के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमने देखना होता है। अब वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, हमने जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अब वो वाला वर्ब इस्तेमाल करना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है और ये वाला वर्ब जो प्ले है हमारे पास आई के साथ एग्री कर रहा है। ठीक हो गया बेटे, तो इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं वो इन्हीं में से होती हैं, करेक्शंस में से होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में होती है। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में 8 अरब लोग हो सकते हैं और है भी है तकरीबन, सही है। उनमें से बेटे हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कहते हैं 3% है, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और मोल्ड कर ले तो हमारे पास ये बेटे जो पर्सन है ये बनते हैं 1%। मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं ही सेकंड पर्सन हूँ, मैं ही थर्ड पर्सन हूँ। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरे सामने आप बच्चे बैठे हो सेकंड पर्सन है, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जो बैठ के सुन रहे हैं वो बेटे थर्ड पर्सन है मेरे और आपके अलावा, सही है। अगर आप इधर आके मुझे पढ़ाना शुरू कर दो, मैं आपकी जगह पे बैठ जाऊँ तो आप क्या बन जाओगे, फर्स्ट पर्सन, और मैं बन जाऊंगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वही। अब उन थर्ड पर्सन का अगर हम लेक्चर सुन रहे हो तो वो फर्स्ट पर्सन है जो टीचर है जिसका लेक्चर सुन रहे हैं, उसके जो स्टूडेंट होंगे, उनके जो स्टूडेंट होंगे वो सेकंड पर्सन, और उनके अकॉर्डिंग हम क्या होंगे, थर्ड पर्सन। इसका मतलब है मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं ही सेकंड पर्सन हूँ और मैं ही थर्ड पर्सन हूँ। क्लियर हो गया बच्चों। तो आई भी हम जो है ना बोलते जी ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड जो है ना यू हमारे पास सेकंड पर्सन है। इसमें कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये हमारे पास प्लूरल है। ये बेटे हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। डन हो गया। ही शी इट हमारे पास सिंगुलर होते हैं और दे जो है ना इसके साथ हमारे पास प्लूरल होते हैं। ठीक हो गया बेटे। ये तो ये सिंगुलर प्लूरल है। इसमें अगर हमने और ज्यादा इनको देखना है, जैसे अली है, कोई भी अली हमने कह दिया तो ये क्या होगा बेटे, सिंगुलर। अब अली एंड उस्मान, ठीक है, अब ये दो लोग हैं अली एंड उस्मान, हम क्या करेंगे फिर इनको क्या कहेंगे, ये क्या है भाईजान, प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट है, दुनिया में सिर्फ यही सब्जेक्ट है, आई वी यू ही शी इट दे अली, अली एंड उस्मान। ठीक है, सारा, सारा एंड, ठीक है, हीरा। तो यही बेटे सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ये सब्जेक्ट की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, वर्ब हमारे पास दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये तब होती है जब किसी मेन वर्ब के साथ हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये एज ए मेन वर्ब के तौर पर ही काम करे तो हम इसे मेन वर्ब भी बोलते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, आपने कभी भी नहीं कहना इस, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नहीं,
ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं ही इज वर्किंग इन दी क्लासरूम, तो यहाँ पर इज वर्किंग के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इज यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सिलरी के तौर पर यूज किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है, टू बी के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। इसको हम फिर मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, एक्शन वर्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अभी ये वर्ब है हमारे पास इज, आर, एम, इनको मैंने कुछ इस तरतीब से लिखा है कि ये वाले जो इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज वाले हैं, ये सारे जो है ना प्रेजेंट के हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट के हैं, ठीक हो गया जी। अब ये वाले जो वाज, वर और हैड हैं, ये हमारे पास पास्ट वाले हैं, ठीक है। तो पास्ट के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज, वर, हैड और डिड हैं, जो प्रेजेंट के लिए इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज है। अब हमारा आज का टास्क क्या है, हमने ये देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम इन वर्ब में से कौन कौन सा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज का काम है, ठीक है। देखने में ये बच्चों वाला काम है, लेकिन कोई भी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेटे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो आज आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये बच्चों वाली हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की ही गलतियाँ होती हैं, जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो इसी तरह की गलतियाँ होती है, क्लियर। चलो, ये प्रेजेंट और पास्ट हमें पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना हम देखते हैं, हमने पहले लिख देना जी आई, हमने आई लिख दिया, फिर हमने वी लिख दिया, ठीक है। फिर हम बेटे लिखते हैं यू लिख दिया, फिर हमने ही लिख दिया, ठीक है, शी लिख दिया बच्चों, और इट को रहने दे, चले दे लिख दें, ही, शी और इट सेम ही है, ठीक है। फिर हम बेटे अली लिख देते हैं, और अली एंड उस्मान, अब ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कुल कायनात के बेटे मिला के क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में से देखना है कि हमने इन हेल्पिंग वर्ब में से कौन कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्लियर, समझ आ रही है। साथ साथ नहीं समझ आएगी तो बेटे इधर ही पूछ लेना है, ये नहीं देखना कि रिकॉर्डिंग रुकेगी और बाद में हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछो, ऑनलाइन बच्चों का भी जो है ना भला हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने आई के साथ हम कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इज लगाते हैं हम, नहीं, आर लगाते हैं, नहीं, एम लगाते हैं, एम लिख दिया हमने, ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, हमने बेटे एम लिख दिया, उसके बाद हैज लगाते हैं, नहीं, हैव लगाते हैं, हैव लिख दिया बेटे हमने, डन हो गया बेटे। डू या डज, डू, ठीक हो गया। अच्छा, वॉज लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है, वॉज लगाते हैं, क्लियर हो गया बेटे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक चीज और, मैं इसको बेटे आगे चलने से पहले, हैड और डिड बेटे आगे चलने से पहले मैं इसको जो है ना बड़ा सा सर्कल कर देता हूँ। ये बेटे यूनिवर्सल है, ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से क्या मुराद है, ये दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम डिड और हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड, यू हैड, ठीक है, वी हैड, ही हैड, ठीक है, शी हैड, दे हैड, इट, अली हैड, अली एंड उस्मान हैड, सारा एंड हिरा हैड, ठीक है। तो डिड और हैड का इस्तेमाल हम यूनिवर्सल है, ये हमने करना ही करना है सबके साथ, इसलिए मैं इसको किसी के साथ भी यूज नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हम सेकंड नंबर पे आते हैं वी के साथ। वी के साथ इज आता है, नहीं, आर आता है जी, एम नहीं आता, हैज आता है, नहीं, क्या आता है जी, हैव आता है, ठीक हो गया बेटे। डू आता है बेटे, आवाज नहीं, डू आता है जी, डू आता है, ठीक है, डज नहीं आता। वोज आता है कि वर आता है जी, क्या आएगा, वर, ठीक है। सर जी रेड कलर क्लियर है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर बेटे हम यू की तरफ चलते हैं। यू के साथ इज आना है, आर आना है, आर, ठीक है जी, हैज आना है, हैव आना है, ठीक है, हैव आएगा, शाबाश। अच्छा जी, डू आना है जी, डू आ गया जी, आगे वर आना है, ठीक है, तो वर आ गया। अब ये ना देखिएगा, यू एज ए सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन ये अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करता है वो कौन सा वाला लेता है, ठीक है, वो प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपने साथ हमेशा। अच्छा जी, बेटे इसको प्योरली साइलेंट कर दो, ऊपर से भी साइलेंट कर दें इसका। अच्छा जी, ही है बेटे हमारे पास। अब ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हम हैज का इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, ओके हो गया बच्चों। और फिर डू नहीं, डज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटे, वोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डिड और हैड का तो हमने इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। अब शी के साथ हम बेटे सेम है, ठीक है, सेम, जो बेटे ही के लिए वही शी के लिए, ठीक है। अब दे के लिए हमने प्लूरल का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास है आर, यस, और हैव, ठीक है, दे के लिए हमारे पास अब हैव है और डू है, डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, डू का इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। इसको बेटे साइलेंट ही कर देना, ठीक है जी। आ जाए सर जी, आ जाए, आ जाए,
ठीक है बेटे, डू का इस्तेमाल किया हमने और उसके बाद बेटे हमने वर का इस्तेमाल कर दिया। ठीक हो गया बच्चों, तो ये वर का इस्तेमाल हमने कर दिया। ओके, अब बेटे अली है हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, अली को बेटे हम जो हमने बेटे ही के साथ ऐड किया वही हमने अली के साथ भी ऐड कर दिया। ठीक है बेटे, अली का और ही के सेम है। ही के अली के साथ बेटे क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, अली के साथ बेटे हैज आएगा। ठीक है, अली के साथ बेटे डज आएगा और वॉज। ये बेटे इधर आप लोगों ने गलती की हुई है। ठीक है, तो आपके पास बेटे क्या आ गया, डज आ गया। ठीक है, डज और वॉज आ गया है। क्लियर बच्चे? ओके, अब अली एंड उस्मान के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अली और उस्मान के लिए हम वो वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि दे के लिए इस्तेमाल किया गया, अली एंड उस्मान। ठीक है, और ये बेटे देखिएगा ज़रा, ठीक है, अली एंड उस्मान के लिए हमने क्या किया, दे का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हमने से, अब देखिए अली एंड उस्मान आर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा और वर आएगा। क्लियर हो गया बेटे? तो पास्ट के लिए हमारे पास सारे जो है ना हैड और डिड सबके साथ आने हैं, लेकिन वोज और वर जो पास्ट वाला है उसमें से डिवीजन होगी, प्रेजेंट वाले भी बेटे डिवीजन होगी। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट का वर्ब के साथ इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया बेटे? अभी ये सारा नोट डाउन कर लें और फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते बेटे हम रिकॉग्नाइजिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हमने क्या करना है, एक सेंटेंस को देखना है और सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज करना है आया कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में जो हमने बेटे रिकॉग्नाइज करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सबसे पहले देखते हैं जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक हो गया? अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लेना है और प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट ने बेटे प्लूरल वर्ब लेना है। ठीक है, ये देखिए ये जरा प्लूरल है, ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल जो है ना वर्ब आएगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसने बेटे अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेना है। क्लियर हो गया? तो सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या बेटे जज करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्लियर? आगे चले? ओके बच्चों, अब ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल से देख ले जरा। ठीक है, ही गोज टू स्कूल या ही गो टू स्कूल। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि गोज आएगा कि गो आएगा। ठीक है, हमें ये पता है कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वो ही शी इट होता है या सिंगुलर नाउन होता है, अली होता है या सारा होती है। ठीक है, वो अपने साथ ऐसी है ये इसका इजाफा करता है, तो ही के साथ हम गोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेटे गोज आएगा। ठीक है, इसको एक दफा क्लियर करते हैं, ये बेटे गोज आएगा और गो नहीं आएगा ही के साथ हम, क्योंकि ही हमारे पास क्या है बेटे सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट है। और ये फिर हमने क्या करना है बेटे, गोज हमारे पास जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। अब द बॉय है, अब द बॉय बेटे मुझे ये बताइए सिंगुलर है प्लूरल है? डेफिनेटली ये सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल होता है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा। सेल का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं, सेल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। गर्ल्स, अब बेटे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटे प्लूरल है। ठीक है, अब ये प्लूरल ने अपने साथ, ठीक है, प्लूरल का ही इस्तेमाल करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर नहीं आएगा। गर्ल्स से देयर प्रेयर्स रेगुलरली। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट, ओके, कुछ और एग्जांपल है, सम मोर एग्जांपल। नाइमा हैज और हैव लेफ्ट दिस सिटी फॉर गुड। हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता था, हैज लगता था, हैव लगता था। ठीक है जी, हैज लगता था। ठीक है, अली के साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया, ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया बेटे? दी गेस्ट, ठीक है, दी गेस्ट बेटे हम बोलते हैं ये है सिंगुलर या प्लूरल? ये प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम इज प्लूरल है, आर प्लूरल है? डेफिनेटली आर प्लूरल है, तो इसको बेटे हम कट कर देंगे, दी गेस्ट आर कमिंग टुमारो। ठीक हो गया बेटे? शी रिजेंबल्स और रिजेंबल, शी के साथ हमने क्या करना बेटे थर्ड पर्सन सिंगुलर का, ये सिंगुलर है और ये भी बेटे हमारे पास सिंगुलर है, ये प्लूरल है। एस का इस्तेमाल जब होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर ही होगा। सही हो गया बेटे? ऑल द पैसेंजर्स, अब ऑल द पैसेंजर्स हमारे पास बेटे क्या आ गया, प्लूरल आ गया। क्लियर हो गया बेटे? प्लूरल आ गया। इस प्लूरल के साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है, हैज सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं। ओके बच्चों, अली एंड हसन, अब हमारे पास बेटे एक सब्जेक्ट अली है, दूसरा बेटे हसन है, दोनों का कनेक्टर बेटे जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दोनों को जिसने लिंक किया वो एंड है। एंड तब यूज किया जाता है जब दो चीजें आ जाती हैं,
तो ये सिंगुलर नहीं है बेटे, फिर ये क्या है, प्लूरल है, तो आर प्लूरल है। अली एंड हसन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक हो गया बेटे, तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक हो गया बच्चे, ओके। अब जरा आगे देखते हैं जी। आगे ना ये रूल नंबर 1 हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, हमने बेटे रूल नंबर 1 पढ़ा है। अब रूल नंबर 2 पढ़ना है हमने, ठीक है, रूल नंबर 2 पढ़ना है। अब रूल नंबर 2 थोड़ा सा, पहले वाला तो बेटे आसान था थोड़ा सा, अब हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्रामर की तरफ चले जाना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बेटे बच्चों की तरह फिर हम जो है ना इस ग्रामर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके जाते जाएंगे, ठीक है। अभी ये थोड़ी सिंपल चल रही है, आसान चल रही है। अच्छा जी, तो माय ब्रदर एंड एडवाइजर हैव कम और हैज कम, ठीक है। अब हमारे पास बेटे अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड एडवाइजर, अब साथ में एडवाइजर भी बेटे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ही है। अब हम कैसे जो है ना जज करेंगे कि बेटे ये सिंगुलर है कि प्लूरल। हालांकि अभी मैंने अली एंड हसन आर गुड फ्रेंड्स, हमने कहा था अली एंड हसन दोनों आ गए तो वो गुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। यहाँ पर बेटे माय ब्रदर एंड एडवाइजर, ठीक है। अब ये जो माय ब्रदर है ना वो ही बेटे सेम पर्सन है, ठीक है, कौन सा वाला, ठीक है, जैसे वो कह रहा है मेरा भाई जो है वही मेरा एडवाइजर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट 1 है। अब ये सेम पर्सन है, माय ब्रदर एंड एडवाइजर, जब हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में सेम पर्सन होगा, रिफरिंग टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को वो रिफर कर रहा होगा, तो हमने बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करना। माय ब्रदर एंड एडवाइजर हैज या हैव कम, ठीक है, हैज कम आएगा। अब थोड़ी सी रूल इधर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये देखिएगा, मैं कहता हूँ जी माय ब्रदर, ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाने लगा हूँ, देखिएगा, माय ब्रदर एंड माय एडवाइजर, ठीक हो गया जी। अच्छा, पेन चेंज कर लेते हैं, एडवाइजर हैव कम। अब ये सेंटेंस है बेटे हमारे पास, ठीक है, कौन सा वाला, ये सेंटेंस है, ठीक है, इसको जरा हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि पता चले, माय ब्रदर एंड माय एडवाइजर हैव कम। अब ये सेंटेंस है और ये बेटे यहाँ पर सेंटेंस ठीक है, नीचे ये सेंटेंस बेटे हैज ठीक था, ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास हैव ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेटे यहाँ पर S1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो माय एडवाइजर है ये S2 है, ये बेटे सेम पर्सन नहीं है। अब बात याद रखनी है, जब भी आपके पास कोई सेकंड सब्जेक्ट के तौर पर एंड के बाद जो बेटे नाउन होगा ना, आपने देखना कि इस नाउन के साथ कोई आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है, आ एंड द, या बेटे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव बाय हिज वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं हुआ होगा, इट्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है वो रेफर कर रहा है पहले वाले पर्सन को, सेम पर्सन को। अगर बेटे इधर कुछ भी ऐड हो गया ना, इसका मतलब है पहले वाला बंदा और है और बाद वाला बंदा और है। क्लियर हो गया बेटे, तो आपने सेकंड नाउन के साथ देखना है, पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का इस्तेमाल है तो बंदा ही चेंज हो गया, अदरवाइज अगर बेटे कुछ भी नहीं लगा तो वो सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। जैसे देखिएगा, ठीक है, हमारे पास है दी सम, ठीक है जी, एंड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के साथ आपके पास आ, द, एन या कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है ये सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे हम, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर एग्जांपल, माय फ्रेंड एंड माय कोवर्कर। यहाँ पर ये देखिएगा जरा, माय फ्रेंड सब्जेक्ट 1 है जी और माय कोवर्कर सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। अब क्योंकि माय आ गया तो इसके लिए हम सिंगुलर नहीं किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और हैज का इस्तेमाल नहीं करते प्लूरल के लिए, हम हैव गॉन अब्रॉड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माय डॉक्टर एंड माय नेबर, ठीक है, माय डॉक्टर एंड माय नेबर। अब यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा, डेफिनेटली, ठीक है, आर आएगा, क्यों, माय का इस्तेमाल हो गया, S2 है, ठीक हो गया जी। अच्छा, और ये S1 है। अगर यही एग्जांपल को हम ऐसे ले लें, ठीक है, माय डॉक्टर एंड, ठीक है, ब्रदर। अच्छा जी, इज कमिंग और आर कमिंग, इज कमिंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेटे ब्रदर के साथ कुछ भी नहीं ऐड हुआ हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसे कह दें माय ब्रदर एंड माय डॉक्टर आर कमिंग, फिर हम अगर कह दें माय ब्रदर एंड डॉक्टर इज कमिंग, ठीक है, उसको रिप्लेस कर लें, ब्रदर और डॉक्टर को कोई मसला नहीं है, सेंटेंस ही है ना, ठीक हो गया बेटे। तो ये है, हमने इस्तेमाल करना होता है सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने एक्सेप्शनल केसेस पढ़नी है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा हमने, एक्सेप्शनल केसेस पढ़े। एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं कि जो हट के ग्रामर थोड़ी सी हट के, मामूल से हट के, ट्रेडिशनल ग्रामर से हट के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में जो है ना बातें बताई जाती है, उसको हम एक्सेप्शनल
ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस के तौर पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और संभाल भी लें। इसकी प्रैक्टिस करके आनी है घर से, 2-2 3-3 4-4 ज़रा आप लोगों ने बेटे इसके सेंटेंसेस बना के लाने हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में इसके जो है ना लिखने हैं ये सेंटेंसेस, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना मत भूलें। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।